नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कल हमने प्रभु का जो वांग्मय स्वरूप है, श्रीमद् भगवत पुराण की जो महाकथा है, उसमें से पहले श्लोक के बारे में चिंतन, मनन और ध्यान किया था। मैं रिपीट करता हूँ कि प्रभु जो है सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं और जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं। यदि प्रभु का जो चिंतन करना है तो प्रभु का एक वांग्मय स्वरूप रहता है। वांग्मय स्वरूप का मतलब क्या है कि शरीर है। दूसरा, ये जो है वो नाम जो है वो प्रभु का स्वरूप है। नाम के बारे में कल हमने देखा था, आज थोड़ा और आगे चलते हैं। नाम जो है वो कितना महान है। लोग यात्रा करते हैं तो यात्रा दो प्रकार की रहती है, देश काल। तो यदि आप मुंबई में रहते हो और मुंबई से बाहर जाते हो शारीरिक रूप से, तो ये जो रहती है उसको भी यात्रा बोलते हैं, तीर्थ स्थान में आप जाते हैं। और दूसरी यात्रा होती है वो अंदर की यात्रा होती है। और जो गुरु के पास जाते हैं, जो गुरुगम है, जो लोग ने सोचा कि मैं गुरु के पास जाऊं और जिसके दिल में शरणागति का भाव हुआ, तो गुरु जो बताएंगे वो कुछ अलग बात है। गुरु भी यात्रा सिखाते हैं। तो मैं आपको एक जो भजन है वो मैं बताता हूं और उनमें नाम की बहुत महिमा है, तो आप सुनिए। फिर वो नामनी माला रे संतो भाई, फिर वो नामनी माला। ये जो माला आप करते हैं, जैसे अभी ऐसे मैंने माला हाथ में लिया, फिर मैं शुरू करता हूँ ओम नमः, फिर दूसरा मंत्र लेता हूँ, यदि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये जो माला है वो आपको बोलनी है। ऐसे हाथ में लेके कर की माला आप करते हैं। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। फिर वैदिक मंत्र रहते हैं, गायत्री मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है। वैदिक मंत्रों का भी लोग माला करते हैं। तो ये जो बताते हैं कि आप ये करो, माला करो, फिर वो नामनी माला, ये जो नाम है ना, नाम स्मरण, उसकी माला करो तो हो जाएगा। ये तारा टड़े जन्म जंजाला, यू विल गेट अल्टीमेट लिबरेशन। ये जो जन्म मरण की जो चक्र है, इस चक्रव्यूह में से बाहर निकलना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। यदि उस परमात्मा की कृपा होती है तो ही इस संसार से आप भवबंधन से मुक्ति हो सकती है। गुरु गम केरी कुंजी कर ले, हर ले मोह का ताड़ा। अभी देखो, ये जो मोह है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनके उपजत सब सूला, तुलसीदास जी ने बताया। तो अभी मैं ये जो मोह क्या है और किसको मोह ग्रहित कर लेता है, तो हम श्लोक नंबर 2 को पढ़ते हैं। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, जब पहली बार नाम आएगा तो आप मेरे साथ बोल सकते, तो बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज का जैसे प्रवेश हुआ कथा में, तो ये जो है, तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था। तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी ने विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। देखो, वेद व्यास जी भी मोहित हो गए। मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो यदि आप गुरु के पास जाएंगे तो गुरु गम केरी कुंजी कर ले, हर ले मोह का ताला। ये जो मोह है उसका ताला आपको जो खुल जाएगा। गुरु के पास एक चाबी रहती है। जैसे कुंजी का स्तोत्र आप पढ़ते हैं, उसी में ये बात आती है। तो हम आगे चलते हैं। ए रे ताड़ा ने भाई
दूर करो तो घर भीतर अजवाड़ा। वो जो उजाला होता है भीतर उजाला हो जाता है। तो आप जो है ना भीतर उजाले के लिए आपको ये जो बातें नाम स्मरण करना है। सच्चिदानंद रूपा, सच्चिदानंद रूपा, ये जो प्रभु का जो नाम है वो रूप और नाम मैं बताया है कि अस्ति भाति प्रियम नाम रूपम जगतः। अभी जब नाम की बात आती है तो जब भागवत हम पढ़ते जाएंगे आगे आगे सत्संग में आएगा, उसमें सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बताते हैं कि हे परीक्षित जी सुनो, कलौ दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेय कृष्ण से। ये प्रभु का जो नाम है ना वो मुक्ति देने वाला है। एरे कायाम प्रगट गंगा सिद्ध करो पग पाड़ा। आज जो आपका जो शरीर है उसी में गंगा है। ओरे कायाम प्रगट गंगा सिद्ध फरो पग पाड़ा। आप पैर से ये यात्रा मत करो, आप यात्रा भीतर की यात्रा करो। ये जो भागवत है अपना स्वरूप को प्रकट करेगा। जैसे जैसे सत्संग आगे बढ़ेगा आपको एकदम आनंद आनंद और परमानंद आएगा। और आपका जो स्वरूप है, देखो स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा, अपने स्वभाव को छोड़ो। अभी जो अपना संस्कार है उसको भी छोड़ो और अपने स्वरूप को प्रकट होने दो। अंदर परमात्मा आपके माध्यम से प्रकट होना चाहते हैं तो उस प्रभु को अवसर दीजिए। फिर आदि अंदर बुद्धि समुदर चलत नाव चौधारा। देखो कल मैंने बताया था बुद्धि के बारे में। बुद्धि कर्मानुसारिणी, जो बुद्धि है आपकी गुरु है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो क्या है, आपकी बुद्धि बोलती है कि पूरा सुने। यदि आपकी बुद्धि बोलती है स्किप करो तो स्किप करेंगे। तो ये जो आप है ना तो पूरा वीडियो देखे, सत्संग का लाभ लीजिए। आदि अंदर बुद्धि समुदर चलत नाव चौधारा। आरे नाव में हीरा ने माणिक खोजे खोजन हारा रे, खोजे खोजन हारा। ये जो शोधने वाले हैं, शोधक है, वो क्या करते हैं, अपने भीतर जाते हैं। आप भीतर जाइए और उस परमात्मा को पा लीजिए। जैसे काष्ठ में हुतासन है ऐसे आपके भीतर परमात्मा है। तिल में जैसे तेल है, चकमक में जो आग, तेरा हरि तुझ में है, जान सके तो जान। ऐसे लोग बोलते हैं जागी सके तो आप जागिए। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधतः। आप जो मोह निंद्रा से निकलिए और आत्म जागृति में आ जाइए। आरे धर्मदास गुरु प्राण प्रतापे हरदम बोले प्यारा। प्यार करो। देखो न उच्च भाव न निम्न भाव, सम भाव और प्रेम भाव। ये जो भागवत महापुराण है वो प्रेम कथा है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ये जो व्यास जी थे ना वो बोलने लगे बेटा बेटा, तो ये मोह कौन छुड़ाएगा। तो मैं एक दूसरा भजन बोलता हूँ, है गुजराती में, पर आपको समझ में आएगा। हे जी मारी ममता मरे नहीं एनु मारे सुकरवो। देखो मैं मंजीरा लेके भी बजाता हूँ। हे जी मारी ममता मरे नहीं एनु मारे सुकरवो। गुरु मारा दीन ना दयाल। हे जी मारी ममता, ये ममता मरने वाली नहीं है, गुरु कृपा से मर जाती है। तो ये दी उसमें तो बहुत आगे भजन है, मैंने थोड़ा आपको याद दिलाया कि ये जो ममता है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो अभी जो भगवान वेद व्यास जी भी मोहित हो गए, बोलने गए बेटा बेटा। अभी क्या हो गया, कहाँ जा रहे। उसी समय देखो सुखदेव जी महाराज जा रहे, वो तन्मय आकार है। देखो अभी मुझे भी लगा कि सुखदेव जी ने जो वस्त्र पहने थे ऐसे ही मैं वस्त्र पहन के भागवत की कथा करूं। सुखदेव जी महाराज ने जैसे भागवत सुनाई ऐसे ही मैं आप लोगों को भागवत सुनाऊं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। ऐसे समझ लिए सुखदेव जी महाराज ही आपको सुना रहे हैं भागवत। देखो भागवत तो प्रभु ही सुना रहे हैं और प्रभु सुन रहे हैं। तो ये जो है तो वृक्षों से तन्मय, वृक्षों तन्मय हो गए थे सुखदेव जी महाराज जी, और तन्मय होने के कारण सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया। अभी वृक्ष क्या बोले होंगे व्यास जी को। व्यास जी ने को जो बोला मुझे मालूम है कि वृक्षों ने क्या बोला। देखो वृक्षों ने पहले उनको बताया कि ये व्यास मुनि आप तो ज्ञानी हैं
और ये आपका जो पुत्र है ना वो पुत्र नहीं है, आप पिता भी नहीं है। देखो मैं अभी आपको बोलता हूं कि आप कौन है, तो बोलते हैं कि मैं शरीर हूं, पर आपका स्वरूप क्या है? देखो ये श्रावण महीना चल रहा है, शिव की बहुत बड़ी जोरों से पूजा हो रही है, तो मुझे मिलने के जब लोग आते हैं बोलते हैं गुरुजी कोई ज्ञान दीजिए, तो मैं बोलता हूं आपका नाम क्या है, आप कौन है, क्या आप स्वयं को जानते हैं? बोलते हमको तो हम जानते हैं। मैं किधर रहते हो? बोलते इधर रहते हैं। तो मैं बोलता हूँ जो एक श्लोक मैं बोलता हूँ आपको मालूम है? तो मैं बोलता हूँ चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवो अहम। बोलते गुरुजी क्या बात करते हैं, हमको पूरा याद है। मैंने बोलिए न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मैं नैव माता न जन्म। अभी आप देखिए पिता नैव जन्म माता न जन्म, माता और पिता में नहीं हूं, न मुक्ति न बंधो, मैं मुक्त भी नहीं हूं बंधन में नहीं हूं, चिदानंद। तो मैं तो कौन है? आगे भी वो लोग को भरा, अभी आपको भी कंठस्थ होगा। आपका स्वरूप जो है ना ओ अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम। देखो समत्वम योग उच्यते, सदा में समत्वम न मुक्ति न बंधा चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवम कल्याणमस्तु। देखो अभी सुखदेव जी महाराज प्रभु ये जो कथा है ऐसे प्रभु ने पहले, ये ऐसा नहीं कि मैं आपको सुना रहा हूं, ये तो कथा चल रही है, हरी नित्य कथा चल रही है। तो ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप से सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूं। तो आप भी फिर से हम लोग ऐसे बोलेंगे सुखदेव जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये जय बोलिए, जय हो, आपका भी जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, रघुवीर तुम्हारी जय जय हो। देखो जय सोचेंगे ना प्रभु की जय तो आपकी जय होगी। अभी आज विराम करते हैं और कल फिर से आगे चलेंगे। दूसरा श्लोक हुआ तो पहला श्लोक में प्रभु का स्वरूप के हम बारे में देखा, और दूसरा श्लोक में हमने देखा कि व्यास मुनि मोहित हो गए और किसने उपदेश दिया? वृक्षों ने उपदेश दिया। वृक्षों ने व्यास मुनि को क्या उपदेश दिया? तो देखो मैं आपको बोलता हूं 3 उपदेश है। तो पहला उपदेश है कि आप शरीर नहीं हैं, यू आर नॉट दिस बॉडी। आप मेरे साथ बोलिए अहम इदम शरीरम नास्ति, मैं शरीर नहीं हूं। तब कौन है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो परम तत्व हूं। आई एम डिवाइन एग्जिस्टेंस, योर एग्जिस्टेंस इज डिवाइन, अब योर एब्सोल्यूट ट्रुथ। वो सत्य को जानिए, आपका स्वरूप को जानिए। और तीसरी चीज है आप परमात्मा स्वरूप है। तो वे लोग क्या है? सर्वखलिदम ब्रह्म, शिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं आपको भी नारायण समझ के प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम को आप स्वीकार कीजिए। और हम आगे चलते हैं। और ये जो कथा है ना तो कभी विराम नहीं होती है, सुनो, वो तो चलती ही रहती है। तो सृष्टि भी चलती रहती है। आज इतना ही बोलते हैं और मेरे साथ थोड़ा कीर्तन कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखो भक्ति से प्रेम प्रकट होता है, और प्रेम जो है तो प्रभु के प्रति प्रेम तो आप प्रकट कीजिए। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो और मंगल हो। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ।